नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज जो बेसिकली मैं टॉपिक ले आई हूँ रेडी टॉक का, वो है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन जिसे हम कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय ऊर्जा को लेकर कई नई गाइडलाइंस दी हैं कि ऊर्जा को किस तरह से सेव किया जाए, ऊर्जा की खपत किस तरह से हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी भारत और नीदरलैंड के बीच जो प्रधानमंत्री है उनके बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। उस पर जो मेन टॉपिक रहा है, जो ऐतिहासिक समझौते का मेन मकसद रहा है, वो है ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाए, ऊर्जा को कैसे हम यूज करें कि उसका सेव हो, उसका संरक्षण हो, उसका हास ना हो। तो अभी ही भारत और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के बीच में जो ऐतिहासिक समझौता के अनुसार दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर के बीच में मजबूती लाने के लिए रणनीति और साझेदारी की गई है। इस साझेदारी का जो मेन उद्देश्य है, ऊर्जा का नवाचार और भारत को एक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में स्थापित करना है। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हालिया अपडेट के अनुसार भारत नीदरलैंड के बीच में जो साझेदारी हुई है, वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के द्विपक्षीय संबंधी रणनीति को ध्यान में रखती की गई है। इसके तहत हरित ऊर्जा, स्वच्छ तकनीकी और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। और इस पर जो केंद्रीय मंत्री जी का बयान है, उनके अनुसार केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी के अनुसार इसमें इस अपडेट का मेन मकसद यह है कि किस तरह से क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे भारी निवेश आकर्षित हो और भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में उभरे। भारत अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत उत्पादन लागत को कम करने, इसको किफायती बनाने में लगातार काम कर रहा है, जिसमें भारतीय कंपनियां एनटीपीसी, गेल, अदानी ग्रीन और IOCL जैसी प्रमुख कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन का नवीनीकरण ऊर्जा बुनियादीकरण ढांचे के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। तो ये बात तो ये थी कि मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपडेट दी है और कई समझौते करे। प्रश्न ये उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? यह एक तरह का पानी को नवीनीकरण ऊर्जा, सौर या पवन ऊर्जा के उपयोग में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने पर बनाई जाने वाली एक 100% स्वच्छ और टिकाऊ गैस है। इसका उपयोग भारतीय औद्योगिक परिवहन, बिजली उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। यह इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको भविष्य का ईंधन के रूप में माना जा रहा है। हाइड्रोजन इज द न्यू ऑयल के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को हरित ऊर्जा या हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में संभावित वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके पास वर्ष 2030 तक वैश्विक बाजार का 10% हिस्सा प्राप्त करने और प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन निर्यात करने की क्षमता है। मतलब कहने का मतलब है इतना हिस्सा प्राप्त भी करेगा और इतना 10% क्या होगा, वो 10 मिलियन टन निर्यात भी करने की क्षमता रखता है। कौन? भारत। ग्रीन हाइड्रोजन का परिचय एक तरह से ग्रीन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। उसी तरह से इसको बायोमास गैसिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जा सकता है, जिसे बायोमास को हाइड्रोजन समृद्ध गैस में परिवर्तित किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को जल विद्युत अपघटन के द्वारा कम ऊर्जा की क्षति करके प्राप्त किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जरा सा भी हाइड्रोजन का उत्सर्जन नहीं होता, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि हाइड्रोजन से स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है, कार्बन का इसमें निष्करण नहीं हो रहा है। इसका उपयोग सड़क और रेल परिवहन, शिपिंग, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु योजना के तहत कांडला, परमदीप, तूतीकोरिन में ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास की नई नीतियों के माध्यम से भारत अपनी ग्रीन हाइड्रोजन महत्वाकांक्षाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है। किस प्रकार से? इस प्रकार से कहने का मतलब है मेरा कि MAPS के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। MAPS
अब मैंने बोला MAPS, MAPS का मतलब क्या है? मार्केट अपेटमेंट ऑफ इमिशन, P मतलब पावरिंग प्रोडक्शन, E मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। कहने का मतलब है M मतलब मार्केट लीडरशिप से मतलब है मार्केट में नेतृत्व। वर्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन का बाजार में 10% हिस्सेदारी प्राप्त करना भारत का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि 100 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। मैंने अभी आपको बताया भारत 100 मिलियन टन तक हाइड्रोजन फ्यूल को सप्लाई करने की टेंडेंसी रख सकता है 2030, यानी कि अगले 4-5 साल में ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में आकर हम इतना उत्पादन कर सकते हैं कि उसमें से 100 मिलियन टन हम इसको बाहर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। एम इज एबेटमेंट ऑफ इमिशन, उत्सर्जन में कमी। प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT CO2 की कमी सुनिश्चित करना, जो भारत को नेट जीरो लक्ष्य के रूप में अनुरूप है। पावरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन में प्रोत्साहन। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता विकसित हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार सृजन। अनुसंधान एवं विकास से लेकर उत्पादन, भंडारण और निर्यातन GH2 मूल्य श्रृंखला में 6 लाख से अधिक हरित नौकरियां उत्पन्न करने का इसका मेन उद्देश्य रहा है। GH2 का मतलब है ग्रीन हाइड्रोजन से मतलब है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में अत्यधिक स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा, सौर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करने, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को लेकर समाज में ऊर्जा की समस्या को निपटारण और कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने तक में संसार में क्रांति लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का एक स्वच्छ ईंधन के रूप में दुनिया भर में वैज्ञानिकों को नई एक अवधारणाएं दे रही हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक और सरकारें इस ऐसे ईंधन की तलाश कर रही है जो पर्यावरण का नुकसान ना करे, बल्कि इससे नए चीज हम प्राप्त करें और लोगों को इससे लाभ मिले। तो हम मान के चले कि ये अन्य ईंधन से अलग है। क्या ये सामान्य हाइड्रोजन व जीवाश्म ईंधन से अलग है? हाँ, ये उससे अलग है। प्रश्न उठता है कि कैसे अलग है? तो अगर देखा जाए तो पारंपरिक रूप से निकाले जाने वाली हाइड्रोजन, जिसे ग्रे हाइड्रोजन होता है, को बनाने के लिए कोयले को प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में CO2 गैस बाहर निकलती है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रदूषण मुक्त होती है। इसके बाद जलने के बाद केवल जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर निकलती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और कार्बन का तो सवाल ही नहीं होता है। तो केवल क्या होती है, वाटर वेपर बाहर निकलती है। इसलिए ये क्या है, एक बहुत अच्छा सामान्य ईंधन की तुलना में बहुत अच्छा फ्यूल के रूप में मार्केट में आ सकता है। इसका प्रमुख उपयोग परिवहन में, औद्योगिक स्तर पर, ऊर्जा भंडारण में किया जाता है। ऊर्जा भंडारण का मतलब है बहुत लंबे समय तक हाइड्रोजन के रूप में यह संग्रहित किया जा सकता है। भारत की स्थिति कैसी है, इसमें पहल कैसी है? तो भारत इस क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, निर्यात करना, वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहां आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब गुजरात के कच्छ में अडानी समूह के द्वारा पायलट प्लांट जैसी कई योजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और की जा रही हैं अब। इसलिए क्योंकि मोदी जी हमारे कहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दीजिए, जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो और हमें अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति की जा सके। लेकिन इन सब चीज को करने के लिए हमारे भविष्य में इसके लिए कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि यदि ग्रीन हाइड्रोजन एक आदर्श ईंधन है तो इसका उत्पादन काफी महंगा है। इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा लागत और इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसको करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद हमें ऊर्जा का लाभ मिल सकता है। इससे क्या लाभ है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, यानी कि यह फॉसिल फ्यूल की तुलना में कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। सरकारी सब्सिडी में प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत उत्पादन और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भारी सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। निर्यात के अवसर मिलेंगे, क्योंकि भारत ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का प्रमुख निर्यातक बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है अब।
जिससे काफी अधिक मात्रा में राजस्व यानी कि रेवेन्यू बनाने की क्षमता हो सकती है, प्राप्त कर सकता है, कह सकते हैं। उत्पादन विविधता, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके केवल ऊर्जा नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर मिथेनॉल, ग्रीन मिथेनॉल और कई मूल्यवान ईंधन भी बनाए जा सकते हैं। तथा साथ ही भारतीय शेयर बाजार में निवेश के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कई कंपनियों को बहुत लाभ मिलेगा, निवेश का लाभ मिलेगा, जो और कंपनियों को लाभ मिलेगा, यानी कि देश की प्रगति आगे होगी। जैसे कि कुछ कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि गीगा फैक्ट्रियां स्थापित कर रही है और देश की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में एक भारी निवेश कर रही है। इसी तरह से अदानी ग्रुप है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है सीधे तौर पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस का निर्माण और अमोनिया के उत्पादन में प्रोडक्ट में काम कर रही है। इसी तरह से एनटीपीसी की बात करी जाए तो अग्रणी बिजली उत्पादन कंपनी है जो कि हरित हाइड्रोजन और मेटाबॉलिक और उत्पादन परियोजनाओं में तेजी से विस्तार कर रही है। इसी तरह से आईओसीएल और गेल जो है प्रमुख तेल कंपनियां हैं जो अपनी रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र स्थापित कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत कौन कौन से उपाय कर सकता है, अगर इस पर विचार किया जाए तो इस पर विचार करने के लिए हमें एक रणनीति अपनानी होगी जिसे हम कहते हैं पावर का मतलब है प्राइसिंग, कार्बन मूल्य निर्धारण करना। पावर में पी का प्राइसिंग मूल्य निर्धारण करना है, कार्बन मूल्य निर्धारण करना है। दूसरा है ऑब्लिगेशन मैंडेट्स, अनिवार्य दायित्व, कठिन क्षेत्र में इस्पात, उर्वरक, शोधन आदि में हरित हाइड्रोजन खरीद दायित्व को लागू करना है। डब्ल्यू का मतलब है वाइडन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, अवसंरचना का विस्तार करना है। ई का मतलब है इकोनॉमिक रिकॉलेशन, आर्थिक पुनः आवंटन करना है। और आर का मतलब रिस्क पूलिंग थ्रू डिमांड एग्रीगेशन, मांग समेकन द्वारा जोखिम साझा करना है। मतलब भुगतान सुरक्षा तंत्र के साथ खरीद प्लेटफॉर्म बनाना ताकि विश्वसनीय अनुबंध और प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारित किए जा सके। तो आखिर में इन सब चीजों को अगर फॉलो किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र उन्नत कर रहा है, लागत कम हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में ऊर्जा की एक तस्वीर बदल सकता है, जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ एक हथियार के रूप में साबित होगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।